अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम दही भल्ले बना रहे हैं। उसके लिए मैंने 1 पाव दाल माश ली है, जिसको मैंने रात को ही भिगो दिया था। दाल देखें हमारी इस तरह गली हुई होनी चाहिए कि जब आप इसको दबाएं तो इसका ये दाना टूटना चाहिए। अगर आप इसको रात को ना भिगोएं तो इसको कम से कम भी 5 से 6 घंटे के लिए ज़रूर भिगोएं। और अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अब एक ग्राइंडर जग लें, उसके अंदर दाल थोड़ी थोड़ी डालें और उसको पीस लें। अगर हमें पीसने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो फिर हम इसमें पानी डालेंगे, वरना हम इसको अभी ऐसे ही ग्राइंड करेंगे। चूल्हा से इसका नीचे कर लें जो इसका है दाल। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें, पानी आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1-2 टेबल स्पून इसमें पहले डालकर देखें और फिर इसको पीसें। मैंने इसको पीस लिया, ये देखें। इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं डाला, मैंने सिर्फ 4 से 5 टेबल स्पून डाल के इसको ग्राइंड किया। अब ये निकाल लें। इस तरह हम जो बाकी दाल बची हुई है उसे भी इसमें डाल के पीस लेते हैं। मैंने इसको जग से सारा निकाल लिया। देखें ये ज़्यादा लिक्विड ही नहीं है। अब एक विस्कर लें और इसकी मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और आपने इसको एक साइड की तरफ ही करना है। मैंने इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया। देखें ये कितना फ्लफ़ी हो गया। अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि इसमें थोड़ा सा इस तरह बैटर उठाएं और ये पानी में डालें। अब ये देखें ये ऊपर फ्लोट हो गया, तो इसका मतलब है हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। मैंने इसके अंदर कोई बेकिंग सोडा, कोई बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाला। अब इसके अंदर अदरक का एक पीस जिसे मैंने ग्रेट कर लिया और 3 से 4 हरी मिर्चें जिनको मैंने बारीक काट लिया वो इसमें डाल दें। 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून नमक, 5 से 6 बादाम है जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें। हाथ के साथ मिक्स कर लें। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और अब इसे 3-4 मिनट का रेस्ट दे दें। हरी चटनी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने हरा धनिया लिया है डंडी के समेत, 4 लहसुन के जवे, 2 हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने दरमियान से काट लिया और थोड़ा सा पुदीना। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको पीस लें। ग्राइंड करने के बाद मैंने चटनी को निकाल लिया। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 4 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून भुना और पिसा हुआ ज़ीरा, 1 लीमू का जूस, 1 लीमू लेके मैंने उसका जूस निकाल लिया था। अब इन सबको मिक्स कर लें। इमली की मीठी चटनी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1/2 कप इमली ली थी जिसको मैंने पानी में भिगो दिया था और ये गुठलियों समेत है वो भी इसमें डाल दें। और उसी के बराबर ही मैंने गुड़ ले लिया, वो इसमें डाल दें। थोड़ा सा और पानी डाल दें और अब इसे मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए रख दें। 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब हम इसे स्टेन कर लेते हैं। उसके बाद इसको दोबारा देचकी में डाल दें। अब चटनी के मुताबिक इसमें 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अब इसको मिक्स कर लें। 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर जिसको मैंने पानी में मिक्स किया है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालें और फिर इसे मिक्स कर लें। अब थोड़ा सा इसमें और डाल दें और फिर से मिक्स कर लें। तो हमारी गाढ़ी हो गई है। अब इसे उतार लें और उसे ठंडा कर लें। कढ़ाई लें, उसमें ऑयल ऐड करें, बैटर उठाएं और इसे इसके अंदर डाल दें। हमने इसे लो फ्लेम पे कुक करना है। अगर हम इसे हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो दाल अंदर से कच्ची रह जाएगी। इस तरह अब इनकी साइड, मुझे इसको कोई 8 मिनट हो गए हैं। अब इसकी साइड चेंज करें। जब ये फ्राई हो जाए तो इसको निकाल लें। जब भले अच्छे तरीके से ठंडे हो जाए तो इसको एयर टाइट कंटेनर में या जिप लॉक बैग में डालकर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और रमज़ान में स्पेशली जब आपने इनको निकालना हो तो नीम गर्म पानी में इनको डालें और सर्व करें। और अब इनको फ्रीज़ कर लें। उसमें नीम गर्म पानी डालें और उसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल दें। नमक को इसके अंदर मिक्स कर लें और इसमें ये भल्ले डाल दें। अब इसके ऊपर प्लेट रख दें ताकि ये थोड़े से इनके ऊपर दबाव आ जाए, ये नीचे चले जाएं। और 5 से 10 मिनट के लिए इसे रख दें। एक बोल में दही लें और उसमें 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी वो डाल दें और इसे मिक्स कर लें। दही आपको थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। को भिगोए हुए 10 मिनट हो गए। 10 मिनट के बाद अब भल्लों को हल्के हाथ से दबाएं, हल्के हाथ से बस इसका
बाउल में रख दें। अब इसके ऊपर दही डालें, इसके ऊपर चाट मसाला ऐसा स्प्रिंकल कर दें, हरी चटनी जो हमने तैयार की है, और इसके ऊपर लास्ट में इमली की चटनी। और अब ये सर्व के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।